प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षक दिवस के मौके पर देश भर के शिक्षकों से रूबरू होंगे। स्कूली बच्चों तक पीएम का भाषण टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट के जरिए पहुंचेगा। ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस के मौके पर छात्रों से इस तरह संवाद करेंगे। शिक्षक दिवस पर छात्रों से संवाद करने का पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम दोपहर 3 बजे शुरू होगा और शाम 4:45 बजे तक चलेगा। पीएम दिल्ली के मानेक शॉ ऑडिटोरियम में करीब 700 छात्रों को संबोधित करेंगे, जिसे पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा। छात्रों का चयन करीब 100 केंद्रीय विद्यालयों से किया गया है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम बच्चों के सवालों का जवाब भी देंगे। शिक्षक दिवस पर छात्रों तक पीएम के पहुंचने की इस कोशिश पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस देश में हजारों स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वहां इस तरह का इंतजाम कैसे हो पाएगा। विपक्षी दल इससे सियासी कदम और मोदी के कद को उभारने की कोशिश बता रहे हैं। विवादों के तूफान के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि छात्रों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण सुनना अनिवार्य नहीं है, यह सिर्फ आग्रह है। शिक्षक दिवस पर स्कूलों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण पहुंचाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों का मिजाज अलग अलग है। गुजरात में उपचुनाव की आचार संहिता लागू होने से यह भाषण 10 जिलों में नहीं पहुंचेगा, तो सैलाब की वजह से बंद जम्मू कश्मीर के स्कूलों तक मोदी नहीं पहुंच पाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार में मोदी के संबोधन को सुनाए जाने की कोई तैयारी नहीं है। महाराष्ट्र में भी गणपति उत्सव की वजह से स्कूल बंद हैं। हालांकि मुंबई के कुछ स्कूलों की छुट्टी रद्द कर मोदी का भाषण सुनाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षक दिवस के एक दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 350 शिक्षकों से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री ने यहां अपने उन शिक्षकों को शिद्दत से याद किया जिन्होंने उनकी जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों को तालीम की रोशनी दी। राष्ट्रपति अवार्ड हासिल करने वाले शिक्षकों के बीच मोदी ने उन दिनों के दोस्तों को याद किया और बताया कि कैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद दोस्तों की मंडली जमाई थी। खेलते थे, जो मेरे साथ तालाब में तैरते थे, सबको याद किया। फिर ढूंढा कहाँ है, 2-4 नहीं मिले, बाकी सब मिल गए। तो एक मन की इच्छा थी उन सबको एक दिन मेरे घर बुलाओ। जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने बुलाया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। शिवसेना अध्यक्ष से अमित शाह की मुलाकात उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में हुई। महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे से बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात अहम मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी पार्टी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि उद्धव ठाकरे से अमित शाह की मुलाकात शिष्टाचार भेंट है। महाराष्ट्र विधानसभा के सीटों के बंटवारे से मुलाकात का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गणपति विसर्जन के साथ कांग्रेस के विसर्जन की अपील की। अमित शाह ने कहा कि 15 साल से कांग्रेस और एनसीपी की राज्य में सरकार है और अब इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। अमित शाह मुंबई में गणेशोत्सव में शामिल होने लोढ़ा फाउंडेशन के पंडाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने गणपति की पूजा और आरती भी की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिजली की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि यहां लोग बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और मोदी जापान में ढोलक बजा रहे हैं। गोवा बीजेपी के एमएलए ने समुद्री किनारे पर पुरुषों के लिए ड्रेस कोड बनाए जाने की मांग की है। कलांगुटे के बीजेपी एमएलए माइकल लोबो ने कहा कि सरकार को ड्रेस कोड पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि ठीक 2 दिन पहले ही गोवा के एक राज्य मंत्री ने भी बिकनी पर बैन लगाने की बात कही थी। राज्य मंत्री ने कहा था कि गोवा के समुद्री तटों पर बिकनी से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से कोहराम जारी है। बारिश और बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 20 तक पहुंच चुकी है। अनंतनाग, बारामूला और बड़गाम में 2 और पुंछ में 7 और रियासी में 7 लोगों की मौतें हुई हैं। सैलाब से 150 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कश्मीर सरकार के मुताबिक कुलगांव के अस्थल गांव में करीब 1500 लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सूबे की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
राहत और बचाव कार्य के लिए दिल्ली से एनडीआरएफ की 4 यूनिट्स को कश्मीर भेजा गया है। राजौरी में बाढ़ की वजह से एक बस खाई में गिर गई। इस बस में करीब 50 लोग सवार थे। बस में सवार लोग शादी में जा रहे थे, लेकिन जम्मू के राजौरी में गंभीर नदी में आए उफान में ये बस बह गई, जिसमें 20 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। बस में सवार 3 लोग अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। देर रात तक बचाव कार्य चलता रहा, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं मिली। आशंका है कि मरने वालों की संख्या 45 तक जा सकती है। आसमान से बरसी आफत का असर वैष्णो देवी यात्रा पर भी पड़ा है। लगातार बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा को रोक देना पड़ा। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने कहा है कि मंदिर में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित हैं। जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर चामुंडा में एक बस नदी में गिर गई। लगातार बारिश से नदी में आई अचानक उफान से यह हादसा हुआ। जोधपुर से आ रही बस तेज बहाव में फंस गई और पलट गई। बस में सिर्फ 3 सवारियां थीं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बचा लिया। बाड़मेर जिले के सिवाना में ग्रामीणों की मदद से एक हादसा टल गया। लूणी नदी के बहाव में एक बोलेरो जीप फंस गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। जीप को नदी में फंसा देखकर ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और जीप में सवार लोगों को निकाल लिया। दरअसल लगातार बरसात से बरसाती नदियां उफान पर हैं। बहुचर्चित रांची लव जिहाद केस की पीड़ित तारा शाहदेव ने झारखंड के मानव संसाधन विकास मंत्री गीताश्री उरांव से मदद मांगी है। उरांव से मिलकर तारा ने अपनी आपबीती बताई और कहा कि वो शूटिंग में फिर से उतरना चाहती हैं। मंत्री गीताश्री उरांव ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। क्योंकि जिस तरीके से जो मेरे साथ हुआ और मुझे आगे का चलना है ना, तो उसके लिए मैं नहीं चाहती कोई बीच में कुछ वो हो जाए कन्फ्यूज़न। तो मैं उससे डायरेक्टली कि जो भी हो वो मैं उस तरीके से मैं कर सकूँ, आगे अपनी शूटिंग को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि कल से मैं प्रैक्टिस में भी जा रही हूँ। रांची लव जिहाद केस में तारा शाहदेव के पति रंजीत उर्फ रकीबुल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उसकी 6 दिन की पुलिस रिमांड कल पूरी हो गई। कोर्ट ने रांची पुलिस की अर्जी पर रंजीत की मां कौशल रानी को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। उसको लाया गया था एक्यूज को कोहली को, लेकिन आज फर्दर रिमांड के लिए प्रेयर नहीं किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। उनकी मां को भी हाँ, उनकी मां को 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। दैट प्रेयर हैज बीन मेड बाय द प्रोसिक्यूशन। निठारी नरसंहार के मुजरिम सुरेंद्र कोहली को 12 सितंबर को मेरठ में फांसी दी जाएगी। मेरठ के जेलर ने यह ऐलान किया है। कल कोहली को गाजियाबाद जेल से मेरठ जेल भेजा गया था। मेरठ जेल के अधीक्षक के मुताबिक कोहली को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। कोहली को खाने में आम कैदियों को दिया जाने वाला खाना ही दिया जा रहा है। हम पूरी सुरक्षा रख रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते किससे खतरा है किससे नहीं है, लेकिन हम उसके लिए पूरी सुरक्षा अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। निश्चित डेट 12 तारीख की आई है। उससे पहले भी हो सकती है। 12 से अभी पहले के यूपी से क्या दे रहे हैं उसे? आज खाने में जो नॉर्मल खाना बंदियों के लिए होता है वही दिया जा रहा है। कहाँ रखा? खाना खा लिया उसको हाई सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, विशेष सुरक्षा के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को 7% डीए बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 100 से 107% हो जाएगा। 7% महंगाई भत्ता दिए जाने का फैसला 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी लागू होगा। बदायूं रेप केस मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने दोनों आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया था, जिसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने ससुर पर बलात्कार का आरोप लगाया है। साथ ही महिला का आरोप है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा उसके ससुर का है और वो इससे निजात चाहती है। महिला ने मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी से मिलकर अपने ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एबॉर्शन कराने की इजाजत मांगी है। बीजेपी के 2 नेताओं के बेटों पर बीएसएफ रेंज में जाकर फायरिंग करने के मामले में कांग्रेस ने देश की सुरक्षा मामलों को ताक पर रखने का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और वो पूरे मामले की जांच कराएंगे। सबको ताक पे रख के वहाँ जाकर के यदि बड़े नेताओं के पुत्र वहाँ अपनी बंदूकों के माध्यम से वहाँ गोलीबारी करते हैं और अपने शौक को पूरा करते हैं, तो मैं समझती हूँ सत्ता के दुरुपयोग का ये पूरा मामला और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर एक शर्मसार करने वाली घटना हुई। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जीआरपी भी पहुंच गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब दोनों ने ही उसकी डेड बॉडी को हटाने की जहमत नहीं उठाई। युवक की डेड बॉडी करीब 1 घंटा ट्रैक पर पड़ी रही और ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती रही। एक ट्रेन तो लगभग 10 मिनट तक उस डेड बॉडी पर खड़ी रही। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दिल्ली के हरिनगर इलाके में बाइक सवार युवक एक शख्स की चेन खींचकर ले उड़े। बाइक की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी न पीड़ितों का बयान लिया गया और न ही पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। जनधन योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट खुलवाए जाने में धांधली का एक बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में कुछ महिलाओं ने बैंक में हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि करीब 700 लोगों का खाता खुलवाया गया है और इन सभी लोगों की पासबुक नासिर नाम के एक शख्स के पास है, जो कैंप लगाकर लोगों को पासबुक दे रहा है, लेकिन उसके एवज में लोगों से 500 रुपए ले रहा है। फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में 16 दिन से अपहृत प्रॉपर्टी डीलर का शव यमुना नदी में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर पहले शहर के नीलम चौक और फिर नेशनल हाईवे नंबर 2 को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही दिखाई। 3 घंटे बाद पुलिस कमिश्नर के मौके पर आने के बाद जाम खुलवाया जा सका। झारखंड पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर जितेंद्र कोरबा को रंका थाने के भौरी गांव से गिरफ्तार किया है। ये 1993 से भाकपा माओवादी के साथ जुड़ा हुआ था और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक इस पर कुल 64 मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य जिलों में इसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं नक्सली ने बताया कि उसे ट्रेनिंग एक पूर्व सांसद ने ही दी थी। बिहार के नालंदा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर स्कूल में पढ़ने वाली 6ठी क्लास की छात्रा ने रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। लड़की की शिकायत के बाद घर वालों और ग्रामीणों ने प्रिंसिपल की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि पति ने अपने भाई के साथ मिलकर महिला की जमकर पिटाई की और बेहोश होने पर उसके प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल दिया। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज जहां सारा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर होशियारपुर में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। होशियारपुर के एक सरकारी स्कूल की 7वीं की छात्रा ने अपने टीचर पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी टीचर फरार है। इंग्लैंड के खिलाफ आज भारत का 5वां और आखिरी वनडे मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा। पहला मैच बारिश से धुलने के बाद लगातार तीनों वनडे जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त ले चुकी है। हेडिंग्ले और लीड्स में धोनी एंड कंपनी के आगे चुनौती क्लीन स्वीप करने की है। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। सीरीज के नतीजे के लिहाज से भले ही लीड्स के मैच की अहमियत नहीं हो, लेकिन रिकॉर्ड के लिए ये मैच काफी अहम है। अगर टीम इंडिया आज मैच जीत जाती है तो 4 या इससे ज्यादा मैचों की सीरीज बगैर हारे जीतने का ये तीसरा मौका होगा। इससे पहले 2008, 2009 और 2011, 2012 में भारत ने इंग्लैंड को 5-0, 5-0 से हराया था। रहाणे के लिए ये बड़ा मौका है। वो वनडे में 1000 रनों से 54 रन पीछे हैं। दुनिया के महान बल्लेबाज, भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर को लगता है कि टीम इंडिया अगले साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने खिताब की रक्षा कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम टोनी एबॉट की मौजूदगी में मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित एक कार्यक्रम में सचिन ने ये बात कही। Just a gentle reminder to everyone here that the defending champions are ready to defend. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की पूर्णकालिक सदस्यता दी गई है। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट और ब्रेट ली भी मौजूद थे। ड्यूप्लेसिस की 121 रनों की शतकीय पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान जिम्बाब्वे को 63 रन से हराकर त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 271 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 208 रन पर आउट हो गई। सीरीज में ड्यूप्लेसिस का ये तीसरा शतक है।